नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी कंडीशन भी कुछ इस तरह की है? क्या आपके दांतों में भी इस प्रकार के गैप बन गए हैं जो पहले नहीं थे? क्या आप भी इसका कारण जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। दोस्तों, हमारे दांतों को मजबूती से पकड़ के रखने का काम करता है मसूड़ा और मसूड़े के अंदर मौजूद हड्डी। ये मसूड़ा और हड्डी मिलकर दांतों की नींव बनाते हैं और इसी के अंदर दांत जुड़े हुए रहते हैं। परंतु ये मसूड़ा और हड्डी जितने पावरफुल होते हैं उतने टची भी होते हैं। मतलब कि अगर ये थोड़ा सा भी परेशान हुए तो मसूड़ा और हड्डी दोनों ही गलने लगते हैं और अपनी पकड़ दांतों पर छोड़ने लगते हैं, खासकर दांतों के बीच वाले हिस्से से, क्योंकि वहां पे मसूड़ा और हड्डी दोनों ही बहुत ही पतले यानी कि बहुत ही थिन होते हैं। अब हम चल के जानते हैं कि इनको परेशानी किस किस चीज से होती है जिनके कारण ये गलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला होता है गंदगी, दूसरा होता है स्मोकिंग, तीसरा होता है गुटखा या सुपारी खाना, चौथा शुगर और पांचवा हड्डी की कुछ अन्य बीमारियां। गंदगी और गंदगी जमा होने से जुड़ी हुई बीमारी यानी कि पायरिया के बारे में हम पहले भी 2 डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। यदि आप चाहें तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, परंतु यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूंगा कि यदि गंदगी या फिर कोई दूसरा केमिकल इरिटेंट जैसे कि गुटखा, सुपारी या फिर सिगरेट का धुआं मसूड़े के कांटेक्ट में आते हैं तो ये मसूड़े को इरिटेट करने लगते हैं और मसूड़ा धीरे धीरे करके अपनी पकड़ को छोड़ने लगता है और धीरे धीरे करके अपनी जगह से सरकने लगता है। साथ ही साथ में मसूड़े के अंदर मौजूद हड्डी भी अपनी जगह को छोड़कर मसूड़े के साथ ही साथ में नीचे सरकने लगती है और ऐसे ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट्स दिखने लगते हैं। दोस्तों, यहां जो गैप आपको दिख रहे हैं वो थोड़े अलग टाइप के गैप हैं, क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि अगल बगल वाले दांत तो आपस में टच किए हुए हैं, परंतु मसूड़े के पास से त्रिकोणाकार गैप दिखने लगा है। एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली है, वो ये कि जब भी आप स्वॉलो करते हैं, कुछ भी अंदर गटकते हैं, तो यदि आप अभी एक बार स्वॉलो करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी आप कुछ भी अंदर गटकते हैं या स्वॉलो करते हैं तो आपकी जीभ ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से को प्रेशराइज करती है, थोड़ा सा वहां पे फोर्स लगाती है, प्रेशर देती है और वहां पे टच करती है। परंतु दिन भर में कई बार स्वॉलो करने के बावजूद भी और जीभ के कंटिन्यूस प्रेशर लगने के बावजूद भी दांत वहीं के वहीं इसलिए बने रहते हैं क्योंकि मसूड़ा और हड्डी उनको अपनी जगह पर अच्छे से पकड़ के रखते हैं। यदि आपके मुंह में ये इरिटेंट्स यानी कि गंदगी, सिगरेट का धुआं, सुपारी वगैरह, गुटखा वगैरह बने रहते हैं तो दांत के आसपास का मसूड़ा और हड्डी धीरे धीरे करके सरकने लगता है, अपनी पकड़ को छोड़ने लगता है, तो दांत के आसपास का मसूड़ा और हड्डी गलने लगता है और आपके दांत की पकड़ ढीली हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में जब आप कुछ भी स्वॉलो करेंगे और दिन में कई बार स्वॉलो करेंगे और इसके बाद में जब भी आपकी जीभ का प्रेशर इन कमजोर दांतों पर लगेगा तो जीभ दांतों को बाहर की तरफ धकेलने में कामयाब हो जाएगी और आपके दांत थोड़े से बाहर की तरफ भी मूव करेंगे और दांतों में गैप भी बनने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो गैप बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, जिसमें दांतों की पूरी पोजीशन ही आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है और फिर अगल बगल के दांत आपस में टच भी नहीं करते हैं और वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे गैप का करेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है और सबसे मेन बात जानने की ये है कि मसूड़ा और हड्डी यदि एक बार अपनी पकड़ छोड़ देता है और वहां से गल जाता है तो फिर उसका वापस आना बहुत ही मुश्किल रहता है और यदि ऐसे गैप न ही बने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि ऐसे गैप बन गए हैं तो फिर इसको ठीक कराने के लिए आपको सीमेंट के बिल्डअप्स या फिर कैपिंग वगैरह करवानी पड़ेगी या फिर प्लेगम करके एक रिमूवेबल डिवाइस आती है जिसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। परंतु बहुत बेटर ये रहता है कि ऐसे गैप्स बने ही नहीं। तो जो भी मैंने आपको रीजंस बताए हैं ऐसे गैप बनने के, जैसे कि आपके मुंह में गंदगी के कारण यदि गैप बने हैं तो आपको अपनी मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए और अपने डॉक्टर से आकर रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। यदि आपको कोई हैबिट है जैसे स्मोकिंग या गुटखा वगैरह खाना तो उसको आप आज से ही बंद कर दें। यदि आपको कोई बीमारी है तो आपको अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को जाकर दिखाना चाहिए और बीमारी को अंडर कंट्रोल कर लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।